आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 9। कितना, टाइप नंबर 9। इसमें देखना बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट समझना है। आप देखो, किसी वस्तु के x% के लाभ पर ए रुपये में बेचा जाता है, यानी x% के लाभ पर ए रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे y% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ देखो हम 2 बार लिख दिए हैं, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। यहाँ देखो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, यानी दूसरा विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य 100 प्लस y%, 100 प्लस x%। मेरे भाई यहाँ देखना, जब अगर विक्रय मूल्य दिया रहता है, अगर उस पर लाभ होता है तो उसके बाद हम देखो पहले कंसेप्ट पे आए, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद मैं सब कुछ समझाऊंगा। किसी रेडियो को 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 में बेचा जाता तो, यानी उसे 600 में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखो मेरे भाई, होता है जैसे मान लो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 होता है। यहाँ देखो बटा क्या होता है मेरे भाई, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या होता है लाभ प्रतिशत। अगर जब भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तब हम क्या निकालते हैं, पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य। यहाँ पहले हम समझना है। आप देखो, अब यहाँ देखो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना है, 600 दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में, 600 क्या है मेरा विक्रय मूल्य। फिर यहाँ देखो मेरे भाई गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ देखो 100, इस 600 कितना लाभ होता है, 120, यानी 100 प्लस 20 कर देते मेरे भाई। यहाँ देखो फिर 600 गुणे 100 बट्टा 120। यहाँ देखो मेरे भाई 0 से 0, 6 का नाम 6, 6 दूना 12 हो गया। देखो 2 का नाम 2, 2 पच्चीस 10, यानी कितने कितने बेचता, 500 में। कितने बेचता, 500 में। चलो यहाँ देखो समझ गए। अब देखो हमारा क्या निकले, क्रय मूल्य। अब यहाँ देखो ऐसे ही लगता है, लेकिन मैं और कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे और क्वेश्चन में अब 600 है ना, 600 पे कितना लाभ हो रहा है मेरे भाई, 600 कितना लाभ हो रहा है, 20, यानी 100% पे 100% प्लस 20 अगर ऐड करेंगे तो 120 होगा। अब यहाँ मेरे भाई देखो गुणे, अब यहाँ देखो पहला कितना था, 15%, कितना था 15, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, 115, क्या हो जाएगा 115। अब यहाँ पे आओ देखो, काटो काटो कैसे करता है। अगर मैं इसे काट दूँ 0 0 मेरे भाई, 12 के नाम 12, 12 25 60। अब यहाँ पे और देखो इसका गुणा करो, 115 गुणे 5, पचवा कितना होता है 25, 25 का 5 हासिल 2 का, फिर 5 का नाम 5, 5 2 7, 5 का नाम 5, हमारा कितना आंसर आ गया, 575 रुपये। कितना आ गया मेरे भाई, 575 रुपये आंसर आ गया। पहले मेरे भाई समझना, देखो 600 में बेचा, यानी 100% पे ही जब भी बेचेगा 100% भी होगा, फिर 20% का लाभ हुआ चाहता है, यानी 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। तो यहाँ देखो फिर वह 15% के लाभ पर बेचा गया था, यानी 15% के लाभ पर ये बेचा गया था, तो उसको हम ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर। चलो अब देखो आंसर हमारा इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, एक घोड़े का क्रय मूल्य 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी देखना 20,000 में बेचने पर 25% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा गया होता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है, यानी बिकना मतलब क्या होता है मेरे भाई, बेचना। क्या होता है, बेचना। फिर से एक बार समझना, एक घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 है, यानी 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 25। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 25 को संतुष्ट नहीं है, वह 40% के लाभ पर बेचना चाहता है। देखो यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, सीधी बात, जब परसेंट बढ़ेगा तो उसका रेट भी बढ़ेगा। यहाँ पे अब देखो हम समझते हैं। देखो क्या दिया, हमारा विक्रय मूल्य दिया। विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई, 20,000। कितना है, 20,000 गुणे 20,000 पे देखो कितना लाभ हो रहा है। यहाँ देखो बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 20 पे 25, यहाँ हो जाएगा क्या, 125। यदि उसे 40% का लाभ पर बेचा जाता तो यानी 140, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 140। अब यहाँ देखो 140 हो गया। अब यहाँ देखो पहले काटो कैसे कटेगा, काटो मेरे भाई, 5 दूना 10, बचा 4, 5 8 कितना होता है 40,
5 दूना 10, 5 25। अब यहाँ पे आप देखो कितना आ गया, 20,000 गुणे 28 बट्टा मेरे भाई 25। अब यहाँ देखो 25 का नाम 25, 25 अट्ठे 200, बचा 2 जीरो यहाँ पे हो गया, तो हमारा 28 से गुणे मेरे भाई 800। अब इसका गुणा करो, 8 8 कितना होता है 64, कितना होता है मेरे भाई 64। हासिल 6 का, हासिल कितने के 6 के, 8 दूना 16, 16 6 कितना होता है मेरे भाई 22, कितना होता है 22, 2 जीरो लगा दो, वह इतने में बेचा। अगर वह 22,400 में बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। कितना होगा, अगर इस रेट से अगर वह बेचेगा तो उसे कितना फ़ायदा होगा, 40% का फ़ायदा होगा। अगर वह 20,000 में मेरे भाई बेचेगा, कितने में बेचेगा 20,000 में अगर बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हुआ है। या और वह लाभ कमाना चाहता तो 40% पे बेचा होता, तो इन्हें वह सोच रहा है अगर मैं 40% के लाभ पर बेचा होता तो हमें 22,400 रुपया में बिकता है, नहीं वही हमें पता कराना था। यही राइट आंसर हमारा किया गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।